बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। आज हम कहेंगे एक्सरसाइज 2.6 को। एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवेल्यूएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इस क्वेश्चन का स्क्वायर फाइंड करना है। पहले हमारे पास जो क्वेश्चन थे, किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता था, स्क्वायर फाइंड करना होता था, तो सिंपली उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास उस नंबर का स्क्वायर आ जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने इसको एक फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो हमारे पास इस फार्मूला आता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, और ये हमारे क्वेश्चनों में यूज़ होना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करना है हमने। तो एक हमारे पास सेंटर में प्लस का साइन है, एक प्लस से पहले वैल्यू है, प्लस के बाद वैल्यू है। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, हमारे पास जो साइन से पहले वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर ए की स्क्वायर प्लस नेक्स्ट जो साइन के बाद वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस नेक्स्ट जो 2 है उसके स्क्वायर में वो मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले दोनों एलिमेंट के साथ, ए और बी के साथ। ये हमारा फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। इसको अगर हम ए की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर लिखें तब भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। बुक में मोस्टली ऐसे ही फार्मूला यूज़ होता है। एक हमारे पास ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। ये सेम वही फार्मूला है, जस्ट माइनस का साइन है, तो इधर हमारे पास माइनस 2ab आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 53 हमारे पास एक सिंगल नंबर है, तो सिंगल नंबर का तो स्क्वायर नहीं ना फाइंड किया जा सकता, तो इसलिए इसको हमने डबल नंबर बनाना है। इसमें कुछ ऐसे दो नंबर्स को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये वाला नंबर आ जाए। फार्मूला में हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी, इसलिए इसको भी हमने 2 वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास है 53। अगर हम 50 प्लस 3 करें तो हमारे पास वो वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं, ए और ए प्लस बी वाली, कि हमारे पास ये वैल्यू ए होगी और ये हमारे पास बी होगी। नेक्स्ट है कि इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो इस वैल्यू का स्क्वायर। नेक्स्ट ये है कि इसको ओपन हमने कैसे किया था, फर्स्ट वाले का स्क्वायर लिया था हमने, ए का स्क्वायर लिया था प्लस बी का स्क्वायर लिया था और प्लस किया था 2, और उसमें हमारे पास ए की वैल्यू जो थी और जो बी की वैल्यू थी इनको। तो 50 का अगर हम स्क्वायर लें तो 50 का स्क्वायर लेने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2500 प्लस अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो 9 आ जाएगा, प्लस 2 को जब 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100, और 100 को 3 से किया तो हमारे पास आ जाता है 300। नेक्स्ट इन सब को ऐड करने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2809। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सिंपली हमने फार्मूला लगाया और इसको हमने ओपन कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है फर्स्ट के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसको देखेंगे 509 है, तो अगर हम इसको भी हमने 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो 500 प्लस 9 किया जाए तो ये हमारे पास ये वाला नंबर आ जाता है ना, तो ये हमारी ए प्लस बी वाली होगी फॉर्म। नेक्स्ट है कि हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसके ऊपर हमने इसका स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट इसके स्क्वायर को हमने करना है ओपन। तो फर्स्ट पे हमारा ए का स्क्वायर प्लस हमारा है बी का स्क्वायर और प्लस है हमारे पास 2 और ए पे हमारे पास 500 है और बी पे हमारे पास 9 है सिंपली। तो अभी हम 500 का अगर स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2,50,000, हमारे पास वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है कि हमने 9 का स्क्वायर लेना है। 9 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 81, प्लस 2 को हमने
500 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1000 आ गया, और 1000 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 9, और इन सब को ऐड करने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 259,081। सिंपल से हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने इनका स्क्वायर फाइंड करना है अलजेब्रिक फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमने इनके फार्मूला लगाया और इनका स्क्वायर फाइंड कर लिया। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, कि इनको एवेल्यूएट करें। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 57 का स्क्वायर है। पिछले क्वेश्चन में था कि हमने उनका स्क्वायर फाइंड करना था, खुद उनका स्क्वायर फाइंड करना था। इधर अब स्क्वायर फाइंड दिया गया है उस नंबर का और उसको हमने फाइंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन अगेन वही कि 57 का हमारे पास स्क्वायर दिया गया है जो कि एक सिंगल नंबर है। तो सिंगल नंबर का स्क्वायर तो फाइंड नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमें इसको डबल करना पड़ेगा। हमारे पास है 57 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसको हम देखें कि इसमें इजीली कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो हमारे पास देखें अगर हम तो 60 माइनस 3 करें तो हमारे पास 57 आ जाता है। 50 प्लस 7 करें तब भी हमारे पास ये 57 आ जाता है, और 60 माइनस 3 करें तब भी हमारे पास ये 57 आ जाता है। तो जो हमारी मर्ज़ी वो हम कर लेंगे। तो 60 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको हमने करना है ओपन, तो सेम उसी तरीके से इसको ओपन करना है। हमारे पास a की स्क्वायर है प्लस हमारे पास आएगी b की स्क्वायर, और माइनस का ये इधर हमने माइनस यूज़ किया तो हमारे पास ये नेक्स्ट फार्मूला में भी माइनस लगेगा 2a एंड b। तो 60 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, तो हमारे पास आ जाता है 3600 वैल्यू। नेक्स्ट है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आता है हमारे पास 9 है। नेक्स्ट माइनस 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 120 है। 120 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 360। अभी हमने 3600 में 9 को प्लस करना है, तो उसमें से हमने 360 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 3249। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट, तो ये हमारे पास है 598 है। ये हमारे पास 600 के नियरेस्ट है। तो इसको हम करेंगे 600 माइनस 2, तो हमारे पास 598 आ जाता है। इसका स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट इसको हमने ओपन करना है, तो हमारा फर्स्ट ए पे हमारे पास 600 है, उसका स्क्वायर आ गया, प्लस बी पे हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट 2 माइनस 2 फार्मूले का, और ए पे हमारे पास एक 600 और बी पे हमारे पास आ जाता है 2। तो इन वैल्यूज़ को हमने देखना है कि हमारे पास फर्स्ट पे है 600 का स्क्वायर। तो 600 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 3,60,000। प्लस हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 2 को हमने 600 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1200 आ जाएगा। उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2400। अब हमने इसमें 4 को ऐड करना है और उसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 357 और 604, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक फार्मूला आता है a प्लस बी और a माइनस बी के। हमारे पास दो सेट्स हैं, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स सेम है, जस्ट उनके साइंस डिफरेंट हैं। तो इन दोनों को लिखा जा सकता है a की स्क्वायर, ये और ये सेम है और ये सेम है, जस्ट हमारे साइन डिफरेंट है। तो हमारे पास a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, और थर्ड क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ होगा। थर्ड क्वेश्चन है एवेल्यूएट 46 मल्टीप्लाई हो रहा 54 के साथ। तो अभी हमने किसी नंबर को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये वैल्यू आ जाए और ये वैल्यू आ जाए। तो अगर हम देखें हमारे पास है 46 मल्टीप्लाई 54, तो 50 माइनस 4 करें तो हमारे पास 46 आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 54, तो अगर हम 50 प्लस 4 करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 54। तो ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म बन गई, चाहे a माइनस बी पहले लिख लें और a प्लस बी बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो हमारे पास a माइनस बी है और a प्लस बी है। नेक्स्ट इसका हो जाना है कि a की स्क्वायर माइनस है b की स्क्वायर, तो 50 की स्क्वायर है माइनस और सेकंड पे a की स्क्वायर और सेकंड पे b की स्क्वायर 4 की स्क्वायर हो जाती है। अब 500 की जो स्क्वायर होती है वो हमारे पास आ जाती है 2500 माइनस 4 की स्क्वायर हमारे पास आ जाती है 16। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2484 2484। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, ये हमारे पास पॉइंट में है तो इसको देख के परेशान नहीं हो जाना। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास 0.96 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.04 के साथ। तो इसको हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। अगर हम 1 में से देखें, 1 में 0.4 को ऐड करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 1 प्लस 0.04। इसमें इसको ऐड किया जाए तो हमारे पास 1.04 वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास a प्लस बी वाली कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट के अगर हम 1 में से 0.04 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 0.96 आ जाता है। 1 में हमने 0.04 ऐड किया तो हमारे पास 1.04 वैल्यू आ जाती है। अगर हम 1 में से 1 माइनस 0.04 करते हैं हमारे पास 0.96 वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस वाली कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट के a की स्क्वायर, तो a हमारे पास 1 है उसका स्क्वायर आ जाता है, माइनस हमारे पास b पे है 0 उसका स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर लेने से हमारे पास आ जाता है 1 और 0.04 का स्क्वायर लेने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.0016। तो 1 में से हमने अब इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.9989 सॉरी 84। 10 में से 6 पीछे 4, तो हमारे पास 0.9984 वैल्यू आ जाती है इस क्वेश्चन की। और ये हमारा एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7 दिया गया है। तो इसको देखते हैं हम। हमारे पास गिवन है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7। हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर ही होता है ना, तो इसका स्क्वायर फाइंड करना है। इसके लिए हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इसका भी स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमारे पास 7 है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखें कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास a प्लस बी वाली फॉर्म ही बन जाती है कि इस पे भी हम वो वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो उस a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसका फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a की स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस हमारे पास आ जाती है b की स्क्वायर और प्लस 2ab 2 और a और नेक्स्ट हमारी आ गई b की वैल्यू। और राइट साइड पे हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हमारे पास आता है 49। अभी ये देखेंगे हमारे पास एक्स की स्क्वायर है प्लस 1 ओवर एक्स की स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लें तो 1 नहीं आता है और नीचे वाला एक्स का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अभी ये और ये आपस में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम वैल्यू हो जाएंगी और ये आपस में कैंसिल हो जाती है। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है 2 और राइट साइड पे हमारे पास 49। अब इस साइड पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं और अगर हम कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं तो इधर ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 49 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक्स की स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ जाती है 47।
इस क्वेश्चन में भी हमने जस्ट उसके स्केयर का फार्मूला लगाया और उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स की 4 + 1 और एक्स की 4 व्हेन x - 1 और x = 1। अब इस पे हमारे पास इसकी पावर 4 आ रही है और हमने x - 1 और x = 1 रख के इसको सॉल्व करना है। हमारे पास मीन गिवन है x - 1 और x = 1 के। इसको रख के हमने सॉल्व करना है। तो इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, x - 1 और x का स्क्वायर आ जाएगा और इस साइड पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। वही फार्मूला यूज़ हुए हैं एक्सरसाइज में। तो हमारे पास आएगा a की स्क्वायर, x की स्क्वायर प्लस हमारे पास आएगी b की स्क्वायर और माइनस हमारे पास आएगा 2ab और इस साइड पे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लेने से हमारे पास 1 ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है x की स्क्वायर प्लस 1 और x की स्क्वायर माइनस, अभी ये 2 x के साथ कैंसिल हो गया और नेक्स्ट हमारे पास 2। ये हमारे पास इस साइड पे प्लस -2 है। इसको अगर हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये हमारे पास 1 + 2 हो जाएगा। इस साइड पे -2 हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसका साइन चेंज होकर ये +2 हो गया। तो x की स्क्वायर प्लस 1 और x की स्क्वायर = 3 आ जाता है। अभी ये हमारे पास स्क्वायर में आया, हमने इसकी पावर 4 तक इसको सॉल्व करना है। तो अभी स्क्वायर में आया, अगर हम 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर लें तो वो आती है हमारे पास 4 वैल्यू। तो अगर हम इसके स्क्वायर का स्क्वायर फाइंड कर ले तो हमारे पास x की 4 आ जाएगी। स्क्वायर लेने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है x की स्क्वायर प्लस 1 और x की स्क्वायर = 3। इसके हमने पावर 4 तक सॉल्व करना है। ये हमारे पास स्क्वायर में है। अगर हम इसके स्क्वायर का स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं x की स्क्वायर प्लस 1 और x की स्क्वायर का स्क्वायर, नेक्स्ट राइट साइड पे 3 है तो उसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब हमारे पास x की स्क्वायर है तो x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 और x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में है तो +2, a में हमारे पास x की स्क्वायर और b में हमारे पास 1 और x की स्क्वायर, और इसकी राइट साइड पे 3 है तो 3 का स्क्वायर लेने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 9। अब हमारे पास x की स्क्वायर का स्क्वायर है, 2 को जब 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 तो x की आ जाएगी पावर 4 प्लस 1 और इधर पे हमारे पास x की स्क्वायर है, उसका स्क्वायर लेना तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जानी है, पावर आ जानी है 4 प्लस अभी x की स्क्वायर आपस में कट रहे हैं तो इसको हमने कैंसिल कर लेना है। +2 = 9। नेक्स्ट वेरिएबल्स वाले इस साइड पे रहने देते हैं और 2 इधर हमारे पास प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x की 4 + 1 और x की 4 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7। हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने इसको 4 पावर तक सॉल्व करना था। पहले हमने उसका स्क्वायर लिया है, उसके स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो हमारे पास उसकी वैल्यू पावर आ गई है 4 और हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 से कंप्लीट हो जाती है।